पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम, लास्ट एक्सरसाइज 1.6। एंड आज के सेशन में हम एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ लॉज देखेंगे एंड साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे विच इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें एक्सपोनेंट और बेस ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। ओनली देन वील बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लॉज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं 2 to the power 3, एक नंबर लिखा है 2 to the power 3, राइट। हम सबको मालूम है आंसर 8 होता है। इसी नंबर को अगर हम जनरलाइज कर दें और आपसे बोले a to the power n, राइट। अब यहां पर दिस a is called the base, राइट, एंड दिस n is called the exponent, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी नंबर लिखा हुआ है a to the power n के फॉर्म का, तो दिस a is called the base एंड ये जो पावर है दैट इज कॉल्ड the exponent। अभी जैसे 2 to the power 3 लिखा है बच्चों, तो बेस हुआ इस नंबर का 2 एंड एक्सपोनेंट हुआ 3, राइट। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। अब जब कभी भी आपको बच्चे a to the power n दिखेगा तो कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी ही चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है a शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ध्यान रखेंगे, हम उन्हीं नंबर को एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं जो पॉजिटिव हैं, 0 से बड़े हैं, राइट, क्लियर। दूसरी बात, n शुड ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, इट शुड ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। और आप जानते हो रैशनल नंबर क्या है? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not 0 and p and q belongs to integer, this number is called a rational number। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी मैं एक्सपोनेंट लिख रहा हूं तो मुझे ध्यान रखना है मेरा a हमेशा बेस होगा, वो 0 से बड़ा होगा, और n रैशनल नंबर होगा, राइट। ये दो चीजें जब एप्लीकेबल हैं तभी हम एक्सपोनेंट के लॉज पढ़ सकते हैं। अब बेस्ड ऑन दिस बेसिक फंडा हम कुछ बेसिक से फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। मतलब क्या हुआ? अगर आपका बेस सेम है, आपके पास दो नंबर दो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों का बेस सेम है, तो आपको सीधे उनकी पावर्स ऐड कर देनी है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/3। इसका मतलब हुआ, देखिए यहां पर भी बेस 2 है, यहां पर भी बेस 2 है, तो आपको सीधे बेस को सेम करके पावर्स को बच्चों ऐड कर देना है। तो 2/3 plus 1/3 is 3/3, 3/3 is 1, so answer will be 2। Is that very clear to all of you? This is your very first law, right? Second law, a to the power m whole to the power n, इसका वैल्यू आता है हमेशा a to the power m into n। बहुत ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए आपको लिखा है 7 to the power 2 to the power 3/2, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो मेरा a क्या है यहाँ पर? माई वैल्यू ऑफ a इज 7, मेरी m की वैल्यू 2 है, मेरे n की वैल्यू 3/2 है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? 7 to the power 2 into 3/2। This 2 gets cancelled, you will be getting 7 to the power 3, right? Is that clear? So this is 49 into 7, 7 9s are 63, 28, 28 plus 6 is 34। So this is going to be our answer। बिल्कुल क्लियर है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अगर प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगी। चलो भाई तीसरा वाला पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट कहता है दिस, अभी यहां पर भी आप देखो बेस सेम है, राइट।
अगर बेस सेम है बच्चों तो पावर डिवाइड हो जाती है, राइट। whenever the base is same the power gets divided, that means अगर मैं बोलूं 2 to the power 4 divided by 2 to the power 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 to the power 4 minus 2, this is 2 to the power 2, this is 4। देखो आप किसी भी बोर्ड में हो, यू आर एन आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड, this lecture is super important for you. Why is it important? Because you know laws of exponents will always help you in other chapters as well, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल सीबीएसई के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी बोर्ड के हो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बच्चों पता ही होने चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज, राइट। चलो एक और करते हैं। अब की बार मैं बोल रहा हूं a to the power m into b to the power m, राइट। अब यहां पर बेस तो सेम नहीं है, राइट, बेस सेम नहीं है, बट मैं क्या देख रहा हूं बच्चों की पावर सेम है, बेस सेम नहीं है मगर पावर सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। a इंटू बी टू द पावर m, ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे आपसे बोल दिया 2 टू द पावर 1/4 और यहां बोल दिया 3 टू द पावर 1/4, दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 टू द पावर 1/4, ये हो जाएगी 6 टू द पावर 1/4। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई गेस यस, बहुत बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट लॉ देखते हैं। देखिए एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ओके, इसको सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1, ठीक है ना। जब कभी भी किसी चीज की पावर मैं 0 करूंगा वो ऑलवेज 1 हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा बच्चों। एक और पार्ट 1/a टू द पावर m, राइट। अब इसको लिख सकता हूं a टू द पावर -n। अब देखो ये इसका लॉजिक कैसे है, देखो 1 को क्या लिख सकते हो, 1/a टू द पावर n में 1 को यू कैन राइट a टू द पावर 0 एंड a टू द पावर n को यू कैन राइट a टू द पावर n। देखो अभी हमने देखा एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अब यहां पर देखो बेस सेम है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लें, इसके हिसाब से आना चाहिए a टू द पावर 0 माइनस n और यहां से आना चाहिए a टू द पावर -n। आई होप ये लॉजिक समझ में आ रहा है सभी प्यारे बच्चों को? यस, राइट। इट्स वेरी सिंपल बट वेरी 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 यूजफुल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वट एवर विच एवर बोर्ड यू आर इन, एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, राइट। एक और देखो जी, मान लीजिए आपको गिवन है a टू दी अंडर रूट a इज इक्वल टू b, अभी दिस इज गिवन। तो सबसे पहली चीज तो इसका मतलब होता है a टू दी पावर 1/n। अब इसको आप ऐसे समझो, अंडर रूट 4, जब यहां कुछ नहीं लिखा तो 2, इसका मतलब हुआ 4 टू दी पावर 1/2। 4 को आप लिखते हो 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/2, ये हो गया 2 स्क्वायर पावर 1/2, 2 गेट्स कैंसल्ड, यू विल गेट 2। ऐसे ही तो निकालते हैं हम स्क्वायर रूट, राइट। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ बच्चों। तो मैं इसको लिख सकता हूं a टू द पावर 1/n इज इक्वल टू b, बिल्कुल लिख सकता हूं, राइट। अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। a टू द पावर 1/n इज इक्वल टू b, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, a टू द पावर 1/n, इसको भी n टाइम्स कर दूं, b को भी n टाइम्स कर दूं, कर सकता हूं भाई। जैसे मैं होल स्क्वायर करता हूं, होल क्यूब करता हूं, वैसे मैं होल पावर n कर सकता हूं। आई एम डूइंग होल पावर n। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू b टू द पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, अगर ऐसा लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आप सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को याद रखना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस। यही आपके रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट के लॉज हैं। ऐसे ही मैं अभी लॉग पर एक लेक्चर बनाऊंगा जहां पर मैं आपको लॉग के सारे रूल्स बताऊंगा। तो बहुत से बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, बेसिक अलजेब्रा है ये, दिस इज बेसिक अलजेब्रा। आप किसी टेस्ट की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो एंड दिस इज बेसिक अलजेब्रा, तो यू शुड नो दीज थिंग्स, राइट। अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
एंड आई एम श्योर उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू। देखो, अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना है, सबसे पहले अंदर जो भी नंबर है इसके फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स आई एम श्योर निकाल सकते हो। 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 6 is 12, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 1 is 2 लिख सकते हैं। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 टू दी पावर 1/2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2 टू दी पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब 1 2 3 4 5 6 इसको लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2। ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2। ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 3 is 8। इज दैट क्लियर? बहुत बेसिक था, बहुत इजी भी था। ठीक है, सभी बच्चों को रूल यही है, आपका बेस जो भी आपका बेस है आपको उसके फैक्टर्स करने हैं एंड वंस द फैक्टर्स आर डन आपको ये एक्सपोनेंट का लॉ लगाना है, राइट? सेकेंड देखते हैं, 32 टू दी पावर 1/5। अब 32 यहां से देख लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। ये हो गया 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5, ये हो गया 2। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 2। आई होप लॉजिक क्लियर है सभी लोगों को। यस, 1 इज डन, सेकेंड इज डन। एक और करते हैं, थर्ड। अभी आपको करना है 125 की पावर 1/3। रूल अभी भी वही है, 125 के फैक्टर करते हैं। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो इसको आप लिख सकते हो 5 टू दी पावर 3 into 1/3. This is 5 to the power 1. This will be 5. I hope the logic is clear to all the learners, all the students. Yes, it was very simple. बहुत लॉजिकल था, राइट? चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट? दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। अभी देखो, पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस में यहां पर आपकी जो पावर थी वो प्रॉपर फ्रैक्शन था, इजी फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर हमेशा 1 था। देखो यहाँ पर 1/2 था, यहाँ 1/5 था, यहाँ 1/3 था, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं था, तो थोड़ा सा इजी था। अब की बार देखिए, डिफिकल्ट अभी भी नहीं है, रूल अभी भी वही है बच्चे। हमें 9 के फैक्टर करने, तो 9 हमें मालूम है 3 इंटू 3 होता है, तो इसको लग सकता हूँ 3 इंटू 3 डिवाइडेड पावर 3/2। तो इसको 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, पावर कर सकता हूँ 3/2। दिस इज 3, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 गेट्स कैंसिल्ड, 3 टू द पावर 3, 3 3 is 9, 9 3 is 27, राइट? इज दैट क्लियर? 3 3 is 9, 9 3 is 27। बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। 32 टू द पावर 2/5। तो 32 के फैक्टर्स हम पुराने क्वेश्चन में देख के आए हैं, जरा ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 है 32, यहां पर मैंने कर दिया 2/5, 5 से 5 गेट्स कैंसिल्ड, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस विल बी 4। आई गेस क्लियर है, वेरी सिंपल। थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड में वी हैव 16 टू द पावर 3/4। तो 16 को लिख सकता हूं 2 2 is 4, 2 is 8, 2 is 16 लिख सकता हूं बच्चों। यहां कर दिया 3/4। अब ये हो गया 2 टू द पावर 4 पावर 3/4। तो ये हो गया 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 is 8। दिस इज ऑल्सो क्लियर, pretty simple, I am sure, pretty simple. Yes, is that very clear to all of you? Clear है फोर्थ पार्ट? अब यहां पर बहुत से बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। 125 टू द पावर -1/3। देखो बच्चों, a टू द पावर -n इज 1/a टू द पावर n, हमने अभी पढ़ा हुआ है। यहां पर देखिए, just look at this property. Where is the property? See, this is the property. बस यही प्रॉपर्टी मुझे लगानी है, उसके बाद थिंग्स विल बी वेरी मच इन कंट्रोल, दे वोंट बी आउट ऑफ हैंड्स।
इसको लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3। अभी तो चीजें ठीक है, लिख सकता हूं भाई। न्यूमरेटर में इट वाज नेगेटिव, मैं उसको डिनोमिनेटर में लाके पॉजिटिव कर दिया। नाउ 125 आप निकाल चुके हो, 5 टू द पावर 3 होता है पिछले इक्वेशन में की पावर 1/3, तो दिस विल बी 1/5 और 5 टू द पावर -1, राइट। तो आपने देखा, इफ वी आर अप्लाइंग दी कॉन्सेप्ट, 125 हमने यहां पर निकाला था, सी इट वाज 5, वी हैव यूज्ड द सेम रिजल्ट हियर। Is that pretty clear to all the students? I hope बच्चों समझ में आ रहा है। If you are finding the lecture interesting, do like it, share it with your friends, and lecture के description box में एक telegram channel है, उसका link है, तो do like it guys, and just connect through that channel। वहाँ पर आपको सभी notes वगैरह, you'll be getting everything, right? चलो let's do the next set of question। अब ये इन formulas पे based हैं, ये यहां से जो हमने फॉर्मूले किए थे, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। तो सबसे पहला देखो, बेस इज सेम, बेस इज सेम, तो पावर विल बी एडेड 2/3 प्लस 1/5। वेरी सिंपल, वेन एवर द बेस इज सेम द पावर इज एडेड। 5 और 3 एलसीएम इज 15, 3 5s are 15, 5 3s are 15, दिस इज 213/15। ध्यान से देखिए, आई होप दिस इज क्लियर। वेन एवर द बेस इज सेम द पावर्स आर एडेड, ठीक है। आप देख रहे हो बेस सेम है, तो मैंने 2/3 प्लस 1/5 कर दिया। आंसर कितना आ रहा है? 5 3s are 15, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, 3 5s are 15, 5 2s are 10 प्लस 5 3s are 15। So this is what you will get, right? This was part 1. Let's see what part 2 has to say। 1/3 to the power 3 into 7, तो ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/3 to the power 3 into 7, 1/3 to the power 21। सिंपल लॉ है, कोई इसमें इशू नहीं है। थर्ड वन, 11 to the power 1/2, 11 to the power 1/4, क्या लगना है? a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus 1n। Base same, you will have 1/2 minus 1/4, this will be 4 is the LCM, 2 minus 1, so this will be 11 1/4। This will be your answer guys, yes, very easy, not at all difficult। Last part, 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2। अब देखो यहां पर बच्चों कौन सा क्वेश्चन लग रहा है? दिस इज a to the power m into b to the power m, दिस इज a into b to the power m, राइट। तो 7 into 8 to the power 1/2, that is 56 to the power 1/2। This is how it will happen। I hope सभी को लॉजिक क्लियर है। It was pretty easy, right? So with this guys, we come to the end of the very first chapter of class 9 CBSE। The number system is complete, and we have done all the 6 exercises। So the next chapter that we'll be starting is polynomials, and I'm sure आपको वो भी उतना ही पसंद आएगा। Maybe in 1 or 2 months we'll complete entire class 9 मैथ्स, फिर हम बच्चों साइंस स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक इट, वी रियली नीड योर सपोर्ट। वी आर न्यू टू दिस यूट्यूब काइंड ऑफ थिंग, बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट वील बी कमिंग अप with very exciting lectures, and first most importantly they will always be free। this will never be paid, nothing, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी after some lectures we'll come to an app and ask you to buy, नहीं। this was and this will always be free for you, and complete coverage मिलेगा। so please like it, subscribe the channel if you have not subscribed it yet, and we shall meet again। and yes बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज ज्वाइन इट सो दैट वी कैन बी कनेक्टेड। आई कैन गेट टू नो आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप जैसे
हमारा डिलीवरी आप पर डिपेंड करेगा, आपको जो लेक्चर चाहिए हम वो डिलीवर करेंगे, बट फॉर दैट वी हैव टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, and we shall catch up very soon with the next chapter, that is polynomial. Till then, stay healthy, stay safe, take very good care of yourself. Bye bye bacha party, thank you.